बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आज। एक बार बड़ी जोर से प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोले बांके हरिलाल की जय जय श्री राधे शंकर भगवान की। देखिए स्वयं स्वरूप धारण करके भोले बाबा का आगमन हमारे इस भागवत पंडाल में हो रहा है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। कर से कर्म करहु विधि नाना मन राखहु जहां कृपा निधान। मन को गोविंद के चरणों में लगाओ, ये मन ही तो है बंधन और मुक्ति का कारण है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेदधिया। प्यारे, यदि मन को जीतना है तो सबसे पहले रसना को जीतो। यदि मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। एक आसन पर क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? यदि मन को जीतना है तो आसन को जीतो। आसन क्या है? जो आप बैठे हुए हैं, अधिक से अधिक बैठो, ज्यादा से ज्यादा बैठो, जितना बैठा जाए उतना बैठो। 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितना अपन आसन लगा सकेंगे प्यारे, उतना ही हम अपने मन को जीत सकेंगे। अगर कंपटीशन करना हो तो बैठ जाओ हमारे साथ। हाँ, 11 घंटे 12 घंटे 13 घंटे। इसलिए प्यारे, यदि मन को जीतना है तो आसन को जीतो। बहुत देर तक बैठो, जित श्वास हो। प्रातः जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्यारे, 4:30 बजे, जब सुबह के 4:30 बजते हैं, वो एक ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त 4:30 बजे के बाद सोना अपराध है, अपराध बताया गया। 3 प्रकार के स्नान बताए गए। एक महात्माओं का स्नान, एक गृहस्थियों का स्नान और एक राक्षस स्नान। ये 3 स्नान बताए गए। तो ये भी बता कौन कौन सा समय है स्नान करने का। 4:30 बजे जो स्नान करते वो हमारे महात्मा लोग हैं, ब्रह्म मुहूर्त में। 4 साढ़े 4 बजे के समथिंग जो स्नान कर लेते हैं, भगवान के पूजा पाठ में लग जाते हैं, अपनी तपस्या में लग जाते हैं, संध्या करते हैं, भजन पूजन करते हैं। और दूसरा, सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य निकलने से पहले जो स्नान कर लेता है वह गृहस्थियों का स्नान है। और जब व्यक्ति सोता है और सोते सोते जब मुख पर उस सूरज की रोशनी किरणें आने लग जाती हैं, उस समय जब व्यक्ति जगता है तो वो व्यक्ति राक्षस कहलाया जाता है। उस समय जो व्यक्ति स्नान करता है वो राक्षस कहलाया जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करो और जल्दी से जल्दी उठने का प्रयत्न करो, जल्दी से जल्दी नहाओ और भगवान की सेवा पूजा में लग जाओ। और जो हमने आपको बताया था कि जब घर में खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो एक गाय के लिए चंदिया अलग से बनाओ।
और जब लास्ट में जाकर सारी रोटी बन जाती है, वो रोटी बचती है किसकी? कुत्ते की। स्वान, ग्राम सिंह जिसे कहा जाता है। तो आजकल देखने में आता है कि जो गैया की रोटी निकालती है माता बहनें, तो कभी कभी गलती से वो गैया की रोटी अपने पति को खिला देती है, गलती से खिलाई देती है। ये नहीं कि हाँ अपने मन से खिलाती है। और जब लास्ट में जो कुत्ते की रोटी बचती है, उसको माता श्री ऐसे बढ़िया रूमाल कपड़ा धर धर के ऐसे सेकेंगी, कड़क कर लेंगे उनको बिल्कुल, और उसे खुद खा जाती है उस रोटी को। तो बात कौन सी आ रही है कि बेचारा जो पति है वो गैया की रोटी खा लेता है और गैया की तरह सीधा बन जाता है और चुपचाप जाके बैठ जाता है। और जो कुत्ते वाली रोटी है वो पत्नी खा लेती, तो कुत्ता कैसे चिल्लाता बनता है? कैसे चिल्लाता है? हाँ, तो उसी प्रकार माता बहन अपने पति पर चिल्लाने लग जाते हैं। बेचारा पति दब जाता है कि अब मैं क्या बोलूं, कुछ नहीं बोल पाता, कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। अब तो श्रीमती जी जो भी कहेंगी वो करना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि ज्यादा कष्ट ना पहुंचाएं उन पतिदेव को। वही आपके साथी हैं, वही आपके करता है। संग सर्वात्मना त्याज्यः साचे त्यक्तुं न शक्यते ससदिवः सकर्तव्यः सताम संगो हि भेषजम्। यदि हमको किसी का संग करना है तो अच्छे का संग करो, संतों का संग करो। शुरुआत में हमने आपको संकीर्तन में भजन सुनाया था, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों का संग करो। संतों का जितना संग करोगे प्यारे, उतना ही आनंद आएगा। और सुबह जब हम सोकर जगते हैं, सोकर जब जगते हैं, खटिया से नीचे उतरते हैं, तो खटिया से पैर नीचे बाद में रखो और सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करो। पृथ्वी माता से प्रणाम करके ये कहो, माता आज हम अपनी इस नई दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस नए दिन में यदि हमसे कोई भूल चूक हो जाए तुम्हारे ऊपर तो उसे क्षमा करना। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को आगे करो, दोनों हाथों को आगे करके एक सुंदर सा श्लोक बताया है, उसका गायन करो। कौन सा है वो? कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। यदि सुबह सुबह उठकर हम अपने हाथों को आगे करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो मैं 100% यदि अपने हृदय से करते हैं, मन से करते हैं तो 100% गारंटी लेता हूँ मैं, 101%, 101, 100 में एक और बढ़ा दिया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम का दर्शन आपको अवश्य होगा। लेकिन आजकल क्या है पता नहीं,
करागे बस्ती लक्ष्मी कर माथे सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कप दर्शनम। समझ में है कुछ? प्रभाते कप दर्शनम, टी यानी चाय। सबसे पहले जब व्यक्ति सो के उठेगा आवाज लगाएगा, चौरी सुन रही है कहा, मैंने चाय बनाई है ना बनाई, अगर बन गई हो तो लिया कमरा में हो। हाँ, तो सबसे पहले व्यक्ति को चाय चाहिए। प्रभाती कप दर्शन, चाय पी ली और चाय पीने के बाद में थोड़ा और समय हुआ, नहाया भी नहीं, और नहाने से पहले क्यों नाश्ता वगैरह नहीं बनता क्या कुछ? प्यारे, जब तक नाश्ता बने उतने टाइम में नहा लो, नहा के उस नाश्ता को कर लो तो और अच्छा रहेगा। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्व। अपना जो शरीर है, अपना शरीर जो है वो कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से। तुलसी बाबा कह रहे हैं सुंदर चौपाई में, उचित जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीर। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। चींटी भी 5 तत्वों से बनती है, और जो कुत्ता है वो भी 5 तत्वों से ही बनता है। इन 5 तत्वों से दुनिया बनती है प्यारे। इसलिए जिन प्रभु ने हमें बोलने लायक बनाया, चलने लायक बनाया, उन प्रभु को कभी भूलो मत। कहा है किसी ने,
ओ भूलो मत प्यारे, ओ भूलो मत प्यारे बिहारी झुकना, ओ भूलो मत प्यारे, ओ भूलो मत प्यारे बिहारी झुकना, बांके बिहारी है सब सुखधाम, बांके बिहारी है सब सुखधाम, बांके बिहारी है सब सुखधाम। ओ भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, ओ भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, बांके बिहारी है सब सुखधाम, अरे बांके बिहारी है सब सुखधाम। बिहारी हरि बोल। बांके बिहारी की बाकी सुहानी, बांके बिहारी की झांकी सुहानी, बांके बिहारी की झांकी सुहानी, ओ बांके बिहारी की बाकी, बाकी बांके बिहारी की झांकी सुहानी, ओ बांके बिहारी की झांकी सुहानी, महिमा महान जिनकी जाए ना बखानी, महिमा महान जिनकी जाए ना बखानी, करते हैं सुरमुनि, करते हैं सुरमुनि इनको प्रणाम, बांके बिहारी है सब सुखधाम, बांके बिहारी है सब सुखधाम, बांके बिहारी है सब सुखधाम। मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, 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 दर्शन को आते हैं लाखों नर नारी, 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 सेवक है इनकी, सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम, सेवक है ये दुनिया तमाम, बांके बिहारी है सब सुखधाम। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, पूरी नहीं उठी अभी, जब तक भजन चालू नहीं होगा। दोनों हाथ ऊपर उठाते और आनंद के साथ, इधर पुरुष वर्ग हमारे दादा भैया बैठे हैं, अरे ताली बजाते में पैसे नहीं लगते, आनंद ही आता है। उठाइए दोनों हाथ ऊपर वाले, 1 2 3 4
बाकी ठकुरानी, बाके ठाकुर जी बाके ठकुरानी, बाके ठाकुर जी बाकी ठकुरानी, बाके ठाकुर जी बाके ठकुरानी, मुक्ति भी भरती है आकर के पानी, 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 द्वारे पे खड़े इनके चारों धाम, सारे बिखरे हैं इसके चारों धाम, बाके बिहारी है सब सुख 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 धाम। बोलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम, बाके बिहारी है सब सुख धाम। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भूलो मत प्यारे बिहारी जी को नाम, ओ बाके बिहारी सब सुख धाम। प्यारे बिहारी जी का नाम किसी भी परिस्थिति में मत भूलो, चाहे सुख हो या दुख हो, कैसी भी परिस्थिति में बिहारी जी के नाम को मत भूलो। यदा तु राजा स्वसुतान् साधुन् पुष्णन् धर्मान् विनष्टदृष्टिः। बड़ा ही सुंदर प्रसंग यहाँ। राजन, कौरव पांडवों के साथ में अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया जा रहा था। लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था। तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर बैठे। विदुर महामंत्री हैं। आज विदुर जाके राजा से बोले, राजन, तुम्हारे पुत्र जो पांडवों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, उस अन्याय को होता हुआ रोको। राजन, कभी अन्याय की बेल पर हरे पत्ते नहीं लगते। क्या? अन्याय के बेल पर कभी हरे पत्ते नहीं लगते। इस अन्याय को होता हुआ रोको। पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं, आप सोचो कि पांडव कमजोर हैं। राजन, पांडव कमजोर नहीं हैं, सिर्फ पांडव आपका सम्मान करते हैं।
आपका आदर करते हैं इसलिए कुछ नहीं बोलते। और शास्त्र कहते हैं एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा महानगर सुरक्षित रहता है, क्या एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा महानगर सुरक्षित रहता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव में एक घर के बर्बाद, एक घर के बिगड़ने से यदि पूरा गांव खराब होता है तो उस घर को ही उस गांव से निकाल देना चाहिए, हटा देना चाहिए। फिर यहाँ प्रश्न किया, महाराज ये बताओ, क्या यदि कोई व्यक्ति उस घर में, किसी घर में बिगड़ जाए तो उस व्यक्ति को भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए? तो कहते हैं हाँ, बिल्कुल उस व्यक्ति को घर से निष्कासित कर देना चाहिए। यदि एक घर में एक व्यक्ति के बिगड़ जाने से पूरा घर बर्बाद होता है तो उस व्यक्ति को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। वो भले ही अपना सगा पुत्र क्यों ना हो, सगा भाई ही क्यों ना हो, यदि उसके करे हमारा घर बिगड़ता है तो उसे निष्कासित कर देना चाहिए। इसलिए महाराज, तुम्हारे पुत्र जो पांडवों के साथ में अन्याय कर रहे हैं उस अन्याय को रोको। महात्मा विदुर ने कहा, बेटा, जब दुर्योधन ने महल में प्रवेश किया और दुर्योधन ने जैसे ही महल में प्रवेश किया और सुना कि विदुर जी मेरे विरुद्ध मेरे पिता को भड़का रहे हैं, तो एकदम दुर्योधन विदुर जी पर चिल्ला कर पड़ा, अरे विदुर, तू मेरे बारे में मेरे पिता को भड़का रहा है, निकल जा यहाँ से, जा, तेरे लिए आज से कोई जगह नहीं है यहाँ। आज विदुर जी को वहां से डांट कर भगा दिया। विदुर जी वहां से बहुत दूर चले गए और जाकर एक वन में रहने लगे और वन में जाकर एक सुंदर कुटिया बनाई, उस कुटिया में वहां रहने लगे। उनकी पत्नी भी साथ में ही, जिनको विदुरानी कहा। आज वन में जाकर दोनों विदुर विदुरानी भगवान के नाम का मंगलमय सुंदर गान करने, भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज विदुर जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पास आए। 12 वर्षों से जिन्होंने अन्न नहीं खाया, केवल फलाहार लेकर रहे थे, अपनी पत्नी के पास आकर बोले, देवी सुनती हो देवी, आज हस्तिनापुर कैसी दुल्हन के समान सज रहा है। विदुरानी कहती है, स्वामी क्यों सज रहा है हस्तिनापुर? देवी, आज हस्तिनापुर इसलिए सज रहा है कि आज हस्तिनापुर में आज मेरे गोविंद का पदार्पण होगा, मेरे कन्हैया का पदार्पण होगा। विदुरानी कहती है, स्वामी गोविंद का तो पदार्पण होगा, लेकिन जो तुम्हारा पहले मंत्री पद था वो मंत्री पद तो आपके पास बच्चा नहीं है। अब कन्हैया से तुम कैसे मिलोगे? कन्हैया से तुम कैसे मिल पाओगे, कैसे देख पाओगे? विदुर जी कहते, देवी चिंता क्यों करती हो? अगर हम कन्हैया से नहीं बोल पाएंगे तो क्या हुआ, कन्हैया तो हमें देख लेगा। अगर कन्हैया ने हमें देख लिया तो हमारा उद्धार हो जाएगा।
अगर कन्हैया की नजर हमारे ऊपर पड़ गई तो हम समझेंगे हमारा जीवन धन्य हो गया। दुर्योधन ने द्वारकाधीश के आगमन की खुशी में कपटपूर्ण मैत्री का परिचय देने को बड़ी सजावट करवाई। जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए। अपने महलों की अट्टारियों पर नर नारियों को बिठा दिया और फूलों की वृष्टि करने लगे, फूलों की बरसात करने लगे। भीड़ में सबसे पीछे विदुर विदुरानी खड़े हैं। भीड़ में बड़ी सुंदर कथा है, बिल्कुल भी आवाज ना करेंगे, प्रेम से सुनिए। विदुर विदुरानी की जो कथा है भक्तिमय कथा। आज विदुर और विदुरानी पूरी सभा में सबसे पीछे खड़े हैं, दीवार से सिर लगाकर खड़े हैं। प्रभु ने बरसने वाले फूलों को नहीं देखा। हजारों लोग गोविंद की आरती कर रहे थे, उस आरती को नहीं देखा। मेरे गोविंद ने केवल अपने भक्त विदुर को देखा। सज्जनों, ऐसा सुंदर स्वरूप भक्त और भगवान दोनों की आंखें मिल गई, हिलोरें उठने लगी। अपनी पत्नी से बोले, देखो गोविंद मुझे देख रहे हैं, गोविंद की नजर मेरे ऊपर पड़ गई है। अच्छा सुनो, तुम घर जाओ और जाकर के हरे हरे गोबर का चौका लगाओ, ना जाने कन्हैया मेरे घर कब आ जाए। आज दुर्योधन में और द्वारकाधीश में वार्तालाप हो रहा है। कन्हैया पूछते, दुर्योधन एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछिए। कौरव पांडव आपके कौन है? क्या हमारे ताऊ के लड़के हैं, हमारे चाचा के लड़के हैं? तो आपके आधे राज्य के अधिकारी हुए या नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। आपके ताऊ चाचा के लड़के हैं तो आधे राज्य के अधिकारी तो होंगे ही कि नहीं? बिल्कुल नहीं। तो यहां कहते हैं, सोच नहीं बदास्यामी बिना युद्धे न केशव वदास्यामी, बिना युद्ध के मैं एक सुई के बराबर भी, एक सुई की नोक के बराबर भी उनको कुछ नहीं दूंगा। अगर उनको कुछ चाहिए तो पहले हमसे युद्ध करें और युद्ध करके हमसे ले जाए। एकदम धृतराष्ट्र जी ने डांट दिया, क्या बोल रहे हो दुर्योधन? बोलना भी नहीं आता? ओ लागी वृंदावन को आली मोहे, लागे वृंदावन को आली मोहे, लागे वृंदावन को। मोहे लागे वृंदावन को, मोहे लागे वृंदावन को।
को आली रे मोहे लागे वृंदावन की को आली रे मोहे लागे वृंदावन को आली रे मोहे लागे वृंदावन को निर्मल नीर बहती यमुना 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 को भोजन दूध दही को भोजन दूध दही को आली रे मोहे लागे वृंदावन को आली रे मोहे लागे वृंदावन को सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरे तुलसी को जय हो मुकुट धरे तुलसी को आली रे मोहे लागे वृंदावन आली रे मोहे लागे वृंदावन को आली रे मोहे लागे वृंदावन आली रे मोहे लागे वृंदावन को आली रे मोहे लागे वृंदावन सखी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी चाय गाना तो बनाऊंगी चाय गाना तो बनाऊंगी अरे मेरी
भोजन और पानी, छोड़ दिया भोजन और पानी, छोड़ दिया भोजन और पानी, छोड़ दिया भोजन और पानी। भाई मैं तो शाम की दीवानी, भाई मैं तो शाम की दीवानी, भाई मैं तो शाम की दीवानी, भाई मैं तो शाम की दीवानी। अरे रे मेरे, अरे रे मेरे, क्या हो अरे रे मेरे नैन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, अरे रे मेरे उठे बिरह की नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोले बांके हरिलाल की, भागवत भगवान की। अरे रे मेरे उठे बिरह की पीर, सखीरी वृंदावन जाऊं। अच्छा ये बताओ परेशान कौन कौन हो रहा है? अगर परेशान हो रहे हो तो लंच में हैं क्या कथा को जारी चलने में? हमारे जो दादाजी हैं उनका कहना है कथा को जारी रहने दें और कथा को लंच के लिए ना रोका जाए। और जिसको भी यदि प्यास लग रही है या कोई शंका उनके मन में दौड़ रही है तो शंका का समाधान उठ के कर सकते हैं, रोकेंगे नहीं, है ना। जिसको पानी पीना है पानी पी सकते हैं, अगर पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक भी पीनी हो तो पी सकते हैं। चलते हैं बहुत सुंदर प्रसंग की ओर। जो हमारे करदम जी महाराज हैं, करदम जी महाराज वन में गए, वन में जाकर बहुत तपस्या की, कई वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करते करते उनके मन में भाव जागृत हुआ। ध्यान से कथा सुनिए, बहुत सुंदर कथा है। करदम जी महाराज वन में तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते करते मन में एक भाव जागृत हुआ कि दुनिया के सभी लोग विवाह करते हैं, शादी करते हैं, अपनी पत्नी के साथ में विहार करते हैं और बड़े बड़े टूर पे घूमने जाते हैं, गोवा जाते हैं, मनाली और कौन कौन से देश हैं, मनाली जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, अमेरिका, यूरोप घूमने के लिए। तो करदम जी महाराज भी यही सोच रहे हैं कि दुनिया के लोग शादी विवाह करते हैं तो बड़ी बड़ी दूर घूमने जाते हैं, अपनी पत्नियों के साथ में विहार करते हैं। क्यों ना हमारा भी विवाह हो जाए और हम भी अपनी पत्नी के साथ में रहें, हम घूमें। तो विवाह के लिए करदम ऋषि ने बड़ी तपस्या की। हाँ, 10,000 वर्षों तक करदम ऋषि ने तपस्या की और तपस्या का संकल्प क्या हुआ कि प्रभु हमारा विवाह हो जाए। अब प्यारे बड़ी तपस्या की विवाह के लिए। तपस्या में लीन है, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि बताइए करदम जी क्या बात है, आपने क्यों तपस्या की, क्यों हमें बुलाया। करदम जी महाराज कहते हैं बस प्रभु
मन में और कुछ नहीं था, कि हमारे मन में तो यही था कि आपके दर्शन हो जाए। लेकिन प्रभु को तो पता है ना कि तुम्हारे मन में क्या है। और यहाँ कर्दम ऋषि झूठ बोल रहे हैं कि हमने तो आपके दर्शन करने के लिए तपस्या की, और मन में कुछ और दौड़ रहा है कि हमारा विवाह हो जाए। क्या विवाह हो जाए। आज चतुर्भुज रूप नारायण कर्दम ऋषि के सामने खड़े हैं। कर्दम जी, आप नहीं बताओगे तो क्या हुआ? मुझे तो पता है कि आपने क्यों तपस्या की है। आपने अपने विवाह के लिए तपस्या की कि हमारा विवाह हो जाए। आज कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु क्षमा करना, मैंने आपसे झूठ बोल दिया। सच में ही मैंने विवाह के लिए तपस्या की कि मेरा विवाह हो जाए। लेकिन अब तो मेरा मन ये करता है कि आज आपका मुझे दर्शन हो गया, तो दर्शन करने के बाद कुछ चीज की चिंता मुझे नहीं रही। अब मुझे शादी नहीं करनी। प्रभु कहते हैं, अरे कर्दम, क्यों पीछे हटते हो? मैं तो तुम्हारी शादी के बारे में बात भी करके आ चुका हूं। मैं तुम्हारी सगाई फाइनल करके आ चुका हूं कर्दम जी, और तुम शादी से पीछे हट रहे हो। भगवान ने कहा, जो स्वयंभू मनु के जो राजा हैं, उनकी पुत्री के साथ में तुम्हारा विवाह होगा। उनकी 3 पुत्रियां हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। उनकी जो बीच की पुत्री है देवहूति, उस देवहूति के साथ में तुम्हारा विवाह होगा। उनके 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनकी जो बीच की पुत्री देवहूति है, उनके साथ में तुम्हारा विवाह होगा। कर्दम जी कहते हैं, ठीक है महाराज, जैसा आप कहो वैसा मुझे स्वीकार है, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? प्रभु, मेरी एक यही शर्त है, शादी के बाद यदि मेरे घर में एक पुत्र हो गया, और एक पुत्र हो जाने पर मैं अपने घर को त्याग दूंगा और घर से बाहर चला जाऊंगा तपस्या के लिए, फिर मैं घर में नहीं रुकूंगा। और वही पुत्र आपको ही, क्या भगवान से कह रहे हैं कर्दम जी कि आपको ही मेरा पुत्र बन के आना पड़ेगा। ठीक है, प्रभु ने स्वीकार किया। आज फिर थोड़ी बात बढ़ी, विवाह का नंबर आया। कर्दम जी ने स्वयं मनु से कहा, महाराज हमारी एक शर्त है। बोले, क्या? कर्दम जी को तो पहले पता चल गया कि भगवान स्वयं मेरे घर बालक बन के आएंगे। क्या शर्त है? कि मैं आपकी पुत्री के साथ में विवाह तो कर रहा हूं, लेकिन अगर एक पुत्र मेरे घर में होता है तो एक पुत्र हो जाने के बाद मैं घर का त्याग कर दूंगा। स्वयं मनु महाराज कहते हैं, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा। शुरुआत से पुत्र तो हुआ नहीं, कर्दम जी के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हो गया। हाँ, लेकिन कर्दम जी के मन में क्या था कि एक पुत्र यदि हो जाएगा तो वन में चला जाऊंगा। लेकिन प्यारे, एक पुत्र नहीं, एक पुत्र की जगह 9 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी घोर संकट में है कर्दम जी की, भगवान ये कौन सा बुरा किया था मैंने, जो कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म नहीं हुआ, पहले 9 कन्या आ गई। आज
भगवान के लिए हाथ जोड़े। कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़े, प्रभु कहाँ हो आप? जैसे ही प्रभु को याद किया प्यारे, तो आज वही 10वीं संतान कौन? भगवान कपिल के रूप में प्रकट हो गए। बोले कपिल भगवान की। आज कर्दम जी के यहाँ सुंदर से बालक का प्रागट्य हुआ। उससे पहले जब विवाह हो गया था कर्दम जी का और देवहूति का, तो विवाह के बाद ही वहां से गए और कर्दम जी की समाधि लग गई थी और 40 वर्षों तक पानी देते जाए भैया और हटते जाए, एक ही जगह ना खड़े हों, है ना। 40 वर्षों तक कर्दम जी की समाधि लग गई। आप बेचारे देवहूति परेशान कि बताओ क्या किया जाए। और उससे पहले भी जब कर्दम जी विवाह होके अपने घर लेके गए, तो कर्दम जी के पास में क्या था? वो तो एक संत थे। ना तो उनके पास में महल, ना दो महिला। जब वो अपनी कुटिया में लेके गए प्यारे, तो कर्दम जी की जो स्वामिनी है वो चारों ओर नजर डाल रही हैं, चारों तरफ देख रही हैं। उस कुटिया में कम से कम 15-20 बिल बने हुए हैं, जो बिले होते हैं वो बने हैं। तो किसी बिल में मेंढक बैठा है, किसी बिल में बिच्छू बैठा है, किसी बिल में सांप बैठा है, किसी बिल में झिंगुर बैठा है, कई बिल हैं। और जैसे ही ऊपर की ओर निगाह करके देखा स्वामिनी ने, तो कर्दम जी से पूछा, स्वामी ये क्या है? कम से कम 20-25 घोंसले टंगे थे, चिड़िया कलरव कर रही हैं, चू 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 करके आवाज आ रही है, बड़ा सुंदर दृश्य है। अब जैसे ही देवी ने एक खिड़की से झांक कर बाहर देखा, तो बाहर एक सरोवर है। उस सरोवर में जंगली जीव जंतु हैं, गाय हैं, बकरी हैं, चीता है, भालू है, शेर है, हाथी है। एक ही घाट पर खड़े होकर सब पानी पी रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य। अब इतना देखते ही देखते कर्दम जी की समाधि लग गई। 40 वर्षों तक समाधि लगी। और देखिए एक सदगृहिणी सदधर्मिणी के लक्षण, पतिव्रता स्त्री के लक्षण कैसे होने चाहिए। कथा तो बाद में आपको सुनाते रहेंगे, पहले लक्षण सुना कि पतिव्रता स्त्री के लक्षण होते कैसे। यदि कोई वास्तविक पतिव्रता स्त्री है प्यारे, माता बहनें ये कहेंगे, देख लो क्या पंडित जी हमारे ऊपर ही बात ढार के कहते हैं और पुरुष वर्ग के लिए तो कहते नहीं है। तो जो बात है वही कहेंगे। बात यह है, यदि कोई वास्तविक पतिव्रता स्त्री है और उसका पति यदि घर पे नहीं है, पत्नी यदि घर में अकेली है, तो उस पत्नी को अकेले में कभी श्रृंगार और सज धज कर नहीं रहना चाहिए। पति हमारा अपन कैलाश में बैठे हैं और पति कहाँ है? दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, पुणे, जो भी है, भोपाल, ग्वालियर
बाहर डला है, अपने काम कर रहा है, 2 पैसे कमा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर चढ़ रहा है, बांस की बल्ली लगी रहती है बिल्डिंगों पर, उन पर लटक जाता है, खुदाई करता है, ईंटा लगाता है, ना जाने कब उसके जीवन में संकट आ जाएगा, ना जाने कब वह व्यक्ति ऊपर से नीचे आ जाएगा। इसलिए प्यारे, कभी भी यदि अपना पति घर पर नहीं है तो ज्यादा सज सवर कर घर में नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात यह है, यदि हमारे घर में कोई बालक नहीं है, बच्चा नहीं है, पति नहीं है और हमें किसी चीज की आवश्यकता है, किसी चीज की जरूरत है और मंगानी हो, तो आप खुद मत जाओ, किसी बालक को भेज दो कि भैया हमारे लिए ये सामान लेके आ जाओ। लेकिन प्यारे, आजकल अकेला मत जाने दो ना किसी स्त्री को, तो ये मान लो कि अपने सिर पर पहाड़ उठा लेती है, कहती है हाँ हम इतने बुरे हैं, हमें घर से बाहर नहीं जाने देते हैं, हमने ऐसा कौन सा बुरा कर दिया, हमें बाजार मार्केट जाने से रोकते हैं। अरे भाई, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, अगर किसी के समझ में आ जाए तो रुक जाना, नहीं है तो खूब जाओ, मौज करो, आनंद करो, खूब टहलो। लेकिन जो बात है वो वास्तविक है। श्रृंगार उतना करो। श्रृंगार क्या है? माताओं का श्रृंगार है माथे पर, अपने गाल पर बिंदी होनी चाहिए, मांग में सिंदूर होना चाहिए, हाथ